गणेश जी की अनसुनी कथा, धैर्य की परीक्षा। प्रस्तावना। भगवान गणेश के बारे में हम सभी ने कई कहानियां सुनी हैं, जैसे उनके जन्म की कहानी, उनके बुद्धि और विवेक से भरे कार्यों की और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह एक अनसुनी और अद्वितीय कथा है, जो भगवान गणेश की असीम धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और सच्ची भक्ति पर आधारित है। यह कथा उस समय की है जब भगवान गणेश अपने युवावस्था में थे और उन्होंने एक अनोखी यात्रा पर निकले थे, जो न केवल उनकी शक्ति बल्कि उनके धैर्य और समर्पण की भी परीक्षा थी। कथा का आरंभ। कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर दिन नई चुनौतियों से भरी होती थी और गणेश जी हर चुनौती का सामना बुद्धिमानी और साहस के साथ करते थे। उनकी सवारी मूषक, उनकी तोंद और उनका बड़ा सिर सभी को आकर्षित करता था, लेकिन उनकी विशेषता उनकी अनूठी बुद्धि और धैर्य में थी। वे अपने हर कार्य को बड़ी ही शांति और संयम के साथ करते थे। एक दिन कैलाश पर सभी देवताओं की सभा हुई। सभा में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य प्रमुख देवता उपस्थित थे। चर्चा चल रही थी कि कैसे संसार में असुरों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और वे लगातार धरती पर मनुष्यों और ऋषियों के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। सभी देवता चिंतित थे कि अगर समय रहते इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया तो असुर और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, हमारे पास एक ऐसा योद्धा है जो न केवल असुरों का नाश करेगा बल्कि उसे चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। वह हमारे पुत्र गणेश हैं। सभी देवता यह सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ को गणेश जी की शारीरिक बनावट देखकर संदेह हुआ। इंद्रदेव ने कहा, गणेश जी का शरीर भारी है और उनकी सवारी मूषक है, क्या वे इतने बड़े कार्य को अकेले संभाल पाएंगे? भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, धैर्य और बुद्धिमत्ता किसी भी बाहरी आभा से नहीं मापी जा सकती। गणेश जी का धैर्य और विवेक ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यात्रा की शुरुआत। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे धरती पर जाएं और वहां असुरों की गतिविधियों का निरीक्षण करें। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि धैर्य और विवेक की आवश्यकता थी। गणेश जी ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत यात्रा पर निकलने की तैयारी की। गणेश जी ने अपने छोटे से मूषक पर सवार होकर कैलाश पर्वत से धरती की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा की दिशा पूर्व की ओर थी, जहां उन्हें असुरों की सबसे अधिक गतिविधियां दिखाई दी थीं। मार्ग में उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन गणेश जी अपनी धैर्यशीलता और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान करते गए। पहली चुनौती, अहंकार का सामना। गणेश जी की यात्रा के पहले ही पड़ाव में उन्हें एक विशाल राक्षस मिला जिसका नाम था महाबल। महाबल असुरों के राजा बलि का सेनापति था और उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। जब महाबल ने गणेश जी को देखा तो वह ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने गणेश जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे छोटे देवता मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम तो अपनी मूषक सवारी के साथ मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाबल, शक्ति और आकार का कोई संबंध नहीं है। सच्ची शक्ति विवेक और धैर्य में होती है। तुम यदि मुझे चुनौती देना चाहते हो तो पहले धैर्य और सत्य की परीक्षा दो। महाबल को गणेश जी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने उन पर हमला करने का निर्णय लिया। उसने अपनी गदा उठाई और गणेश जी की ओर बढ़ा, लेकिन गणेश जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने स्थान पर शांति से खड़े रहे। जब महाबल ने गणेश जी पर प्रहार करने की कोशिश की तो उसकी गदा अचानक टूट गई। वह चकित रह गया कि कैसे उसकी गदा बिना गणेश जी के प्रतिकार के टूट गई। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है उसकी शक्ति उसकी अपनी कमजोरी बन जाती है। तुमने अपनी शक्ति पर घमंड किया, इसलिए तुम्हारा अहंकार तुम्हें ही नष्ट कर रहा है। महाबल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, धैर्य और विवेक से ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है।
इस प्रकार गणेश जी ने अहंकार पर अपनी विजय पाई। दूसरी चुनौती, मोह का जाल। आगे की यात्रा में गणेश जी एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। एक हरे भरे मैदान के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था, जिसके नीचे कई ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। लेकिन उस दृश्य के पास ही कुछ असुर खड़े थे, जो उन ऋषियों को मोह के जाल में फंसाने की योजना बना रहे थे। असुरों का प्रमुख मोहासुर था, जो अपनी मोहिनी माया से किसी को भी वश में कर सकता था। वह ऋषियों को उनकी साधना से विचलित करना चाहता था, ताकि वे अपने ध्यान से भटक जाएं। गणेश जी ने यह देखा और तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने मोहासुर को चुनौती दी कि वह अपने मोह का जाल उन पर डालकर दिखाए। मोहासुर ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत माया उत्पन्न की। गणेश जी के चारों ओर स्वर्ण महलों, रत्नों और अद्वितीय सुख सुविधाओं का संसार प्रकट हो गया। वह दृश्य इतना मोहक था कि कोई भी उसमें फंस सकता था। लेकिन गणेश जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धैर्यपूर्वक बैठ गए। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और मोहासुर की माया का सामना किया। कुछ ही समय बाद मोहासुर की माया कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि गणेश जी का मन उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। मोहासुर ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी का ध्यान विचलित नहीं हुआ। अंततः मोहासुर ने हार मान ली और गणेश जी के चरणों में गिर गया। गणेश जी ने उसे समझाया, मोह केवल बाहरी वस्तुओं से होता है जो स्थायी नहीं होती। सच्ची शांति और संतोष आत्मज्ञान में है। इस प्रकार गणेश जी ने मोह के जाल से भी विजय प्राप्त की और ऋषियों को उनके ध्यान में पुनः स्थिर किया। तीसरी चुनौती, क्रोध का सामना। गणेश जी की यात्रा अब एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां असुरों ने एक महान यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस यज्ञ का आयोजन एक प्रमुख ऋषि ने किया था, लेकिन असुरों ने उसमें विघ्न डालने के लिए क्रोधासुर नामक राक्षस को भेजा था। क्रोधासुर का स्वभाव ही क्रोध में जीना था। वह जहां भी जाता वहां विनाश और अशांति फैल जाती थी। जब गणेश जी उस स्थान पर पहुंचे तो क्रोधासुर ने उन्हें चुनौती दी और कहा, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? मेरे पास क्रोध की शक्ति है और मैं इसे किसी भी दिशा में प्रकट कर सकता हूं। गणेश जी ने शांति से उत्तर दिया, क्रोध एक विनाशकारी शक्ति है जो व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित किया जाए तो यह शक्ति में बदल सकता है। क्रोधासुर ने गणेश जी की बातों को मजाक समझा और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने क्रोध का विस्फोट किया और चारों ओर आग फैला दी। चारों तरफ धुएं और लपटों का वातावरण हो गया, लेकिन गणेश जी शांत रहे। उन्होंने अपनी सूंड से जल उत्पन्न किया और उस आग को शांत कर दिया। इसके बाद गणेश जी ने क्रोधासुर के क्रोध को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र उनकी आंतरिक शक्ति और विवेक से प्रकट हुआ था। धीरे धीरे क्रोधासुर का आक्रामक रूप बदलने लगा। उसकी आंखों में शांति और पश्चाताप के भाव आने लगे। उसकी क्रोधी शक्ति ने उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन गणेश जी की शांति और धैर्य ने उसे बदलने का मार्ग दिखाया। गणेश जी की शांति और धैर्य को देखकर क्रोधासुर का क्रोध समाप्त हो गया। वह गणेश जी के चरणों में गिरकर बोला, आपने मुझे क्रोध से मुक्त कर दिया। मैं अब समझ गया कि क्रोध से केवल विनाश होता है। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे धैर्य और संयम का पाठ सिखाया। क्रोधासुर ने वचन दिया कि अब से वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह विवेक और शांति का मार्ग अपनाएगा। चौथी चुनौती, लोभ का वशीकरण। गणेश जी की यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोग अत्यंत कष्ट में थे। वहां एक असुर था जिसका नाम लोभासुर था। लोभासुर ने गांव के लोगों से उनके धन और संपत्ति छीन ली थी और उन्हें अपने विशाल महल में कैद कर रखा था। गांव के लोग भूखे प्यासे थे, लेकिन लोभासुर का लालच इतना अधिक था कि वह हर दिन उनका और धन चाहता था। गणेश जी ने गांव वालों की व्यथा सुनी और लोभासुर के महल की ओर बढ़े। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही गणेश जी को रोकने के लिए लोभासुर के राक्षस सैनिक आ गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी सूंड से उन्हें एक ओर कर दिया और सीधे लोभासुर के पास पहुंचे। लोभासुर ने गणेश जी को देखते ही कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें यहां से खाली हाथ ही लौटाऊंगा। मेरे पास सब कुछ है, सोना, रत्न, महल। मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूं।
गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति लोभ से ग्रस्त होता है वह कभी भी वास्तविक धनी नहीं हो सकता। तुम्हारा लोभ तुम्हें अंधा कर रहा है। तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह तुम्हारे अंत की ओर ले जा रहा है। लोभासुर ने गणेश जी की बातों को नजरअंदाज किया और अपना धन दिखाने के लिए उन्हें महल के भीतर बुलाया। लेकिन गणेश जी ने अपनी सूंड से उस महल को हल्का सा झटका दिया और तुरंत महल ढहने लगा। सारा सोना और रत्न मिट्टी में मिल गए। लोभासुर को यह देखकर अत्यंत भय हुआ। उसने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, मेरा सारा धन कहां गया? मेरी संपत्ति कहां खो गई? गणेश जी ने उत्तर दिया, यह सब अस्थाई था। जो लोभ में जीता है वह सदा के लिए कुछ भी नहीं रख पाता। लोभ से प्राप्त धन और संपत्ति का कोई स्थायित्व नहीं होता। लोभासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और लोभ का त्याग करने का संकल्प लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव के लोगों को उनकी संपत्ति लौटाने का आदेश दिया। इस प्रकार गणेश जी ने लोभासुर पर विजय प्राप्त की और लोभ को परास्त किया। अंतिम चुनौती, अज्ञान का अंधकार। गणेश जी की यात्रा के अंतिम चरण में उन्हें सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती बाहरी नहीं थी बल्कि अज्ञानता और अंधकार की थी। इस चुनौती का नाम था अविद्यासुर, जो लोगों के मन में भ्रम और अज्ञान फैलाकर उन्हें सच्चाई से दूर रखता था। अविद्यासुर ने कई ऋषियों और साधकों को अपने अज्ञान के जाल में फंसा रखा था। वह उन्हें सत्य और ज्ञान से दूर करता और उन्हें भ्रमित करता। कई साधक अपनी साधना से भटक गए थे और सच्ची आत्म शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी ने देखा कि यह चुनौती केवल बाहरी नहीं थी बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष था। उन्होंने समझा कि इस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए केवल ज्ञान की रोशनी ही काम आ सकती है। गणेश जी ने अपने भीतर के ज्ञान और प्रकाश को जागृत किया और अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही गणेश जी ने मंत्रों का जाप किया, वहां का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर फैला अज्ञान का अंधकार छंटने लगा और ऋषियों और साधकों को सच्चाई का अनुभव होने लगा। उन्होंने अपनी खोई हुई साधना को फिर से पाया और अविद्यासुर का जाल टूटने लगा। अविद्यासुर, जो अज्ञान के कारण शक्तिशाली हो गया था, गणेश जी के प्रकाश के सामने कमजोर हो गया। वह अंधकार में छिपकर गणेश जी का सामना नहीं कर सका। अंततः अविद्यासुर का अंत हो गया और सारा वातावरण फिर से प्रकाशमय हो गया। गणेश जी ने सभी ऋषियों और साधकों को शिक्षा दी, ज्ञान ही अज्ञान का एकमात्र उपाय है। जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है वह कभी भी भ्रम में नहीं फंसता। सभी ने गणेश जी को प्रणाम किया और उनकी बुद्धि और विवेक की सराहना की। गणेश जी की विजय और धरती की रक्षा। गणेश जी की इन 4 प्रमुख चुनौतियों ने उन्हें न केवल असुरों पर विजय दिलाई बल्कि उन्होंने धरती पर फैले अज्ञान, लोभ, मोह और क्रोध को भी समाप्त किया। उनकी धैर्यशीलता, शांति और विवेक ने हर असुर को परास्त किया। धरती पर शांति और समृद्धि वापस लौट आई और सभी देवता गणेश जी की इस विजय यात्रा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में संसार में पूजित किया। इस प्रकार गणेश जी ने न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपने धैर्य, संयम और बुद्धिमानी का भी परिचय दिया। उनकी यह अनसुनी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य और विवेक से उनका समाधान संभव है। उपसंहार। गणेश जी की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। धैर्य, विवेक और सच्चाई के मार्ग पर चलकर हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गणेश जी न केवल देवताओं के लिए विघ्नहर्ता हैं बल्कि हमारे जीवन के हर विघ्न और कठिनाई को दूर करने वाले मार्गदर्शक भी हैं। गणपति बप्पा मोरया।